हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी चीज़ जिसके बगैर हम लोग के सिलाई का काम नहीं होता है, और वो है हमारी कैंची। तो मैं कैंची बनाना नहीं बताऊँगी मजाक कर रही हूँ। कैंची का केस बताऊँगी, सीज़र केस। और केस इसके लिए इस तरह से ज़रूरी है कि जब मौसम बदलता है तो इसमें रस्ट लग जाता है। खुली रखी रहती है तो बच्चों के हाथ लग जाती है, जिससे उनको खतरा होता है। और उसको रखने में, क्योंकि यहाँ पे ये शार्प होती है, रखने में भी दिक्कत आती है कि कहीं किसी को चोट ना लग जाए। तो काम ख़त्म होने के बाद इसमें रस्ट ना लगे, बच्चों के हाथ ना लगे, इसके लिए इसका केस होना ज़रूरी है। और रस्ट कैसे नहीं लगेगा ये मैं बनाने के बाद बताऊँगी। तो इसके लिए मुझे चाहिए इस तरह के 2 पीस क्विल्टेड। और ये जो छोटा पीस है ये कैंची से बस करीब 1 या 1.5 इंच बड़ा होना चाहिए। ये रेक्टेंगुलर पीस है। और इसका जो दूसरे साइड का पीस है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि ये हमारा, ये देखिए जो मैंने कट किया है यहाँ पे ये गोल, ये हमारा ऐसे इस पर कवर आना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा हमारा केस। इसके अंदर हमारी कैंची रहेगी और ये ऐसे कवर हो जाएगा। और सिंपल पाउच की तरह बनेगा, लेकिन इसमें भी हम थोड़ा शेप देंगे। तो आप अपनी कैंची के हिसाब से एक छोटा पीस लीजिए, लेकिन कैंची से करीब 1.5 इंच बड़ा होना चाहिए। और दूसरा इतना बड़ा होना चाहिए कि ये जो ऊपर का फ्लैप है ये भी आपका तैयार हो सके। और इसके साथ हमें चाहिए होगा एक मैग्नेट बटन या वेलक्रो ले सकती हैं आप, और थोड़ी सी कलरफुल पाइपिंग। तो आइए इसको हम बनाना सीखते हैं, इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो ये हमने जो काट लिया था, तो इसमें हम पहले इन दोनों पीस को रख के सीज़र रखेंगे और इस तरह से बराबर से पीस रखते हुए सीज़र रखेंगे। और यहाँ पर निशान लगाएंगे जहाँ पर हमें मैग्नेट लगाना है। तो ये हमारा इस तरह से उलट जाएगा। तो एक निशान हमारा यहाँ लगेगा, ये देखिए बीचों बीच में, और जहाँ पर ये निशान आ रहा है वहाँ पर ये दूसरा निशान लगेगा। चाहे मैग्नेट बटन लगाइए चाहे वेलक्रो लगाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले हम मैग्नेट बटन लगाएंगे। जो ये मोटा वाला है हिस्सा जिसमें मैग्नेट है, इसको यहाँ पे लगाना है, और जो बटन का हिस्सा है उसको ऊपर लगाना है, क्योंकि ये हल्का है, ये वजन है, ये कैंची के साथ इसका वजन बराबर से रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये बटन लगाते हैं, इस तरह से इसको डालेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। ये आ गया हमारा बाहर, और ये हो गया इसका वॉशर, और इसको हमने ये बटन लगा दिया। अब ये जो दिख रहा है इसको भी मैं अभी कैसे बंद करना है ये बताऊंगी। पहले हम इसका जो दूसरा पीस है इसको लगा लेते हैं। मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ, और आप उसमें हल्का सा होल कर लें कैंची की मदद से या सुई या सलाई की मदद से, उसके बाद मैग्नेट लगाएं। ये हमारा मैग्नेट ये लग गया। अब जब हम इसको बंद करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बंद हो जाएगा। तो ये हमारा बटन हो गया। अब ये जो बड़े पीस में जो बैक साइड में हमारा ये मैग्नेट बटन का वॉशर दिख रहा है, इसको हमें कवर करना है। तो जो हम पाइपिंग लगा रहे हैं उसी पाइपिंग का हम इस्तेमाल करेंगे। इस पाइपिंग से इसको यहाँ पर ऐसे कवर कर देंगे। तो पहले इसको यहाँ ऐसे इसके साइड में सिलेंगे,
यहाँ पलटेंगे और इस तरह से। ये जो पाइपिंग है इतनी चौड़ी होनी चाहिए कि बटन के साइड में इसकी सिलाई आए, बटन पे ना जाने पाए। चौड़ी पाइपिंग लेंगे, ये हमारा कवर हो जाएगा। जहाँ बटन है वहाँ आराम से मशीन चलाएं क्योंकि बटन नीचे है। अगर आप वेलक्रो इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें इस पाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम वापस उसके शेप में काट देंगे। ये हमारा बटन है क्या। अब किसी को यहाँ पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ ये मैग्नेट बटन किस तरह से लगा है। अब सारी पाइपिंग जोड़ लेते हैं। ये जो छोटा पीस था हमारा, अब इसमें हमें यहाँ पर पाइपिंग देनी है। इसको यहाँ पर लट के सफाई से सिल देंगे इस तरह से। ये हमारा एक पीस तैयार हो गया है। और अब ये हमारे सारे पीस तैयार हो गए। अब जितनी पाइपिंग है इनको हम जोड़ लेंगे। ये हमारी पाइपिंग तैयार हो गई है। अब इसको हम जोड़ेंगे और जोड़ने से पहले अब हमें क्या करना है कि ये दोनों पीस इस तरह से रखने हैं और सीजर रखनी है इस तरह से। और यहाँ से हमें इसको ऐसे शेप देना है। शेप देने के लिए सीजर रख लें और इस तरह से जहाँ पर सिलाई करनी है वहीं पर शेप देना है इस तरह से, ऐसे ट्रायंगल में इसको। ये कोने बराबर आने चाहिए इस तरह से। अब यहाँ पे हमें सिलाई करनी है और इसको सिलना है हमें सीधा रख करके। ये ध्यान रखिएगा कि ये निशान जो है सीधी तरफ लगेंगे इस तरह से। मैंने उल्टी तरफ बता दिया। ये इस तरह से इसको बराबर रखेंगे, सीजर रखेंगे और यहाँ से हम इसको इस तरह से। ये अब इस पे हमें पहले मशीन चलानी है।
ये हमने पूरी मशीन चला दी शेप से। अब इसको काटने से पहले हम सीज़र डाल के देखेंगे कि हमारा सीज़र ये देखिए आसानी से चला गया है और ये यहाँ पर है मैग्नेट के पास इस तरह से, तो ये कवर हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया बाहर। और अभी इसमें एक काम हमें और करना था, इसको काटना है। फाइनली इसको हम काट देंगे। तो ये हमारा शेप निकल आएगा इस तरह से वापस। अब इसमें हमें फाइनली ये जो हमारी पाइपिंग है इसको लगानी है इस तरह से और इसको पूरा इसको सीधा करेंगे और पाइपिंग फाइनल कर देंगे। जहाँ से जोड़ शुरू किया था वहाँ से इसको पलट के सिलेंगे इस तरह से। और इसकी पाइपिंग थोड़ी चौड़ी देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा इसमें। ये हमारा सीजर केस तैयार हो गया है। ये इसकी लुकिंग इस तरह से आएगी। अब आप इसमें अपना सीजर आसानी से रख सकती हैं इस तरह से कवर करके। और अब
ये पूरी तरह से सेफ हो गया है। और मैंने बताया था कि रस्ट लग जाता है, जब मौसम चेंज होता है तो इसमें जंग लग जाता है। तो इसका एक उपाय मैंने ये निकाला है कि इस तरह से एक पॉलीथीन ले लीजिए, घर पे होंगी, मार्केट में भी मिल जाती है। और इस तरह से कोई बचा हुआ पीस जो भी है आपके पास, इसके कुछ छोटे टुकड़े कर लें इस तरह से, ज़्यादा नहीं। इसको इसमें नीचे डाल दें थोड़ा सा, और ये मशीन ऑयल ले लें और ये जो पीस हैं इनमें थोड़ा सा डाल दें इस तरह से। तो ऑयल जो है थोड़ा सा भी पड़ता है तो पूरी जगह अपना फैल जाता है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर दें और सीजर इसमें डाल के इस तरह से और इसके अंदर प्रेस कर दें। तो सीजर हमेशा ऐसे ही रखें। तो अगर आप कहीं बहुत समय तक सिलाई नहीं कर रही हैं या कहीं जाना है तो इसमें आपकी सीजर जो है जब लौट के आएंगी या बहुत दिन बाद निकालेंगी तो इसमें रस्ट नहीं मिलेगा आपको उसकी सफाई अलग से नहीं करनी पड़ेगी। जब भी आप सीजर निकालेंगी तो ये देखिए इसमें ये तेल लग चुका है और इसमें अपने आप ये फैलता रहेगा अंदर। जितनी बार निकालेंगी रखेंगी, एक बार आपने कपड़े में तेल अंदर डाल दिया कतरन में तो ये इसमें पूरे में लगता रहेगा और इसमें रस्ट नहीं लगेगा। फिर कोई भी कपड़ा लेकर के इसको पोंछ दें और फिर इस्तेमाल कर लें और इसको हमेशा ऐसे संभाल के रखें। तो जितनी भी आपके पास सीजर हैं आप सब बनाएं और उसका इस्तेमाल करें तो आपकी जो सिलाई है कभी भी दिक्कत में नहीं आएगी और ये हमेशा आपके काम आएगा। तो ये था हमारा आज का सीजर केस। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज से मेरा एक YouTube पे नया अकाउंट बनने जा रहा है जिसमें मैं सारे हाथ के काम सिखाऊंगी, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, और वो सभी वर्गों के लिए होगा। उसमें मशीन का काम नहीं होगा, उसमें क्ले होगा, पेपर होगा, एम्ब्रॉयडरी होगी, टिप्स होंगे, उसमें जो भी इस तरह की और भी चीज़ें हैं ख़ास तौर पे बच्चों के लिए उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी मैं बताऊंगी। तो आप उस चैनल को भी ज़रूर देखें और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कैंची को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। कल फिर मैं कुछ नया लेके मिलूँगी।